देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप बताइए, क्या ये वही इंजेक्शन है जो अम्मा को दिया गया है, जिसकी वजह से उनको पैरालिटिक अटैक आया है? हो सकता है। मैं इसे अभी जांच के लिए भेज देता हूँ। अगर आप जांच के लिए भेजेंगे तो इसकी रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? होपफुली कल तक मिल जाएगी। I'll just make some calls. ठीक है। मोहिनी, बहुत खेल खेल लिए तुमने। अब बस एक बार ये रिपोर्ट आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि अम्मा को तुमने कौन सा इंजेक्शन दिया है और क्यों। तुमने ऐसा क्यों किया ये तुम खुद तो बताओगी नहीं, इसलिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि तुम खुद अपनी सच्चाई बाहर निकालो। भैया, अपराजिता को इस घर से बाहर निकालना है as soon as possible and you have to help me. बिना उसे निकालने के लिए तुझे कोई प्लान चाहिए होगा। तेरे पास कोई प्लान है? फिलहाल डिवोर्स के अलावा और कुछ नहीं सोचना मुझे। आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाइए। उस पे एक बार अपराजिता ने साइन कर दिए तो आई नो कि उस घर में वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगी। लेकिन बहना, अपराजिता उन पेपर्स पे साइन क्यों करेगी? कम ऑन भैया, आप सिर्फ पेपर्स रेडी करवाइए, उस पे साइन लाना मेरा काम है। हरी आप। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। एक तो हमारी एग्जाम्स आ रही है, ऊपर से हमारी तबीयत भी खराब है। लगता है हम फिर से उसी क्लास में रह जाएंगे और दिशा को डिग्री मिल जाएगी। हाँ मोहिनी, लगता है भगवान आज खुद तेरा साथ दे रहे हैं, कसम से। इंजेक्शंस और सिरिंजेस, ये सब यहाँ किसने रखा? श्याम, राधे, काम मर गए सबके सब। ये सब कौन रखे क्या यहाँ पर? अरे रे, और कितना गिरोगे मोहिनी? और हमको नहीं लगता कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आने वाला है। हम मदद कर दें? आओ, हम तुमको उठा देते हैं। आओ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मोहिनी, इतने इंजेक्शंस तुम्हारे कमरे के डस्टबिन में? इतने इंजेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी? और इतने इंजेक्शन मेरे डस्टबिन में क्यों है ये तुम मुझे बताओ ना। पूरे घर की तलाशी तो तुमने ली है, तो तुम बताओ कौन सी चीज कहाँ, क्यों, कैसे पड़ी है। मोहिनी, कहीं इनमें से ही तो एक बोतल नहीं है ना जिसकी दवा अम्मा को दी गई? अब हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं कि अक्षय को बुला के लाते हैं, वो पढ़ के ना समझ जाएंगे। अभी लेकर हर बात का इश्यू बनाना जरूरी है क्या? घर में 3 लोग बीमार हैं, उन्हें लगे होंगे ये इंजेक्शन, उनमें से किसी के होंगे, मुझे क्या पता। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम कि घर में 3 लोग बीमार हैं, उन्हें इंजेक्शन लगते होंगे, पर हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर उनको इंजेक्शन लगते हैं तो उनको इंजेक्शन लगाने के बाद बॉटल यहाँ कौन फेंक जाता है? मुझे कैसे मालूम? हो सकता है नौकरों ने मेरे डस्टबिन में डाल दिए हो, उनसे जाके पूछो। मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? मुझे नहीं पता ये कैसे आए। पूछ नहीं रहे, हम तो सोच रहे हैं अगर अक्षय को ये पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अक्षय को पता है क्या? बकवास बंद करो, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं क्लीन कर देती हूँ। क्या क्या साफ करोगे तुम? वो देखो वहां पर भी गिरा हुआ है, वो रही वहां पर भी है, इधर 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 उधर, हर जगह देखो, हर जगह बॉटल है। क्लीन नहीं होने वाला। इंसान के गुनाह ना उन्हें बहुत डराते हैं, उनसे वो कराते हैं जो वो करना नहीं चाहते। तुम भी डरोगी, इतना डरोगी कि अपना गुनाह खुद कबूल करोगे।
ये अपराजिता इन दवाइयों और इंजेक्शंस को लेकर इतना तमाशा क्यों कर रही थी? साफ दिख रहा था कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है। पर क्यों? क्यों? कहीं उसे मेरे रखे हुए इंजेक्शंस मिल तो नहीं गए? ये दोनों यहाँ क्या कर रही है? अब इनके सामने प्लांट पॉट चेक कैसे करूं? दादी आपकी गेम तो स्ट्रॉन्ग चल रही है। आप हराना देना मुझे, बेइज्जती हो जाएगी मार्केट में। क्या चलूं? कम ऑन दादी, क्या चलोगे अब? घोड़ा चलोगे या हाथी? हाथी चलो, हाथी चलता हूं। वैसे अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो खेल सकता है गेम। दिशा कम ऑन ना यार, इसे अकेले खेलना बहुत बोरिंग है। नो वे, मुझे मेरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तुम भी अपनी पढ़ाई कर लो। ओ सॉरी, मैं तो भूल गई, तुम तो लड़के हो ना, तुम तो चीटिंग करके भी पास हो जाओगे। ओ हेलो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। दादी बता दो अपनी पोती को, इतनी बेइज्जती नहीं सहन करूंगा मैं। और वैसे भी ये जानती क्या है मेरे बारे में, और इतनी दिमाग वाली बात कर रही है, तो आना दिमाग वाली गेम में हरा मुझे। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल। ओए, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? जी हाँ जरूर, ओपन चैलेंज है, एकदम ओपन। ठीक है, दिखाती हूँ तुम्हें कि चेस की गेम को 5 मिनट में कैसे फिनिश करते हैं। आजा। हाँ हाँ अच्छे से देख लो, क्या पता तुमने ये सब पहली बार देखा हो। व्हाट? थैंक यू। बेटा इसके बाद से तो चेस खेलना भूल जाओगे। लेट्स सी। लेट्स सी। Here we go. Check and mate. हाय दादी। चीटर! चीटिंग मत कर। ऐसे ही था, अरे ऐसे ही था, मुझे याद है, अच्छे से याद है। नहीं नहीं ये यहाँ था ही नहीं, रुक, ये यहाँ पर था और ये चीटिंग करेगा। और ये कहाँ से आई? ये तो वहाँ था ही नहीं। नीचे रख उसे। अरे था, मैंने काटे अपने हाथों से, अरे मैंने अपने हाथों से, मेरा जूस दादी के रूम में ही भिजवा दीजिए। निया, हाउ आर यू? पहले से बेटर हूँ।
एक्चुअली मैं यहाँ दादी से मिलने आई थी, पर कोई बात नहीं, मैं नाउ दैट यू हैव कम, दादी के पास बैठो ना। दादी, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी से ना अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दिशा, आई नो तुम दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, बट हालचाल तो पूछ सकती हो तुम निया का। आई मीन हालचाल अपनों के पूछे जाते हैं। तो मत पूछो ना, वैसे भी मैं यहाँ दादी के लिए आई हूँ, उनसे मिलने आई हूँ, तुमसे नहीं। तो तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मैंने कहा बात की? शी स्टार्टेड। मैं तुमसे बात कर रही हूँ? मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रही थी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मुझे पता होता ना तुम यहाँ पे हो तो मैं यहाँ आती भी नहीं। निया निया नहीं, निया लिसन, दिशा, निया। और फिर पार्क में। माय बेबी, हाउ यू फीलिंग? आओ, मैं तुम्हारे बाल कोम कर दूं। माय डॉल। निया, अब तुम थोड़ा बेटर फील करोगी ना, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ओके? बहुत स्टडीज मिस कर ली है, वरना तुम भी उस छवि की तरह फेल हो जाओगी। क्या बोले जा रहे हो? बहुत अक्षय, तुम जानते हो मैं किड्स की स्टडी को लेकर बहुत वरीड हूँ, और तुम ना प्लीज उस अपराजिता की तरह बिल्कुल बिहेव मत करो। उससे तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने बच्चों की। देखो बेटा, हमें ना तुम लोगों की पढ़ाई की बहुत चिंता हो रही है। अभी कुछ दिनों से तुम लोगों की पढ़ाई का इतना नुकसान हुआ है ना कि हमको लगता है अब तुम लोग ना बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? चलो छवि की तबीयत खराब है, तुम तो कॉलेज जा सकती हो ना, कल से तुम जाओ कॉलेज। मैं चाहूँ तो अपराजिता से बात कर सकती हूँ, बट क्या होगा उससे? वो तो उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करने लगेगी, दो बातें सुनाएगी। तुम क्यों नहीं बात करते उससे? इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे जो करना है कर लूंगा, रिलैक्स। पानी चाहिए? I'll get it. इतना हाय। और छवि, तबीयत कैसी तुम्हारी? पहले से बेटर है। लग भी रही हो बेटा। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? ठीक चल रही है। ठीक मतलब क्या मार्क्स आ रहे हैं, किसके क्या चल रहा है, कुछ पता चला है? अच्छे मार्क्स आते हैं, पर आप अचानक क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही एज अ फादर। क्या काफी टाइम से किसी को पढ़ाई करते हुए देखा नहीं है, कॉलेज जाते हुए देखा नहीं, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कितने मार्क्स आते, किसके कितने मार्क्स आते हैं? दिशा तो निया के साथ ही है, उसकी क्लास में, और ये 11th में। 11th में जानता हूँ मैं। मार्क्स कितने आते हैं इसके? हाँ, बहुत अच्छी है, टॉप करती है अपने कॉलेज में, और दिशा भी बहुत अच्छी है। और छवि? छवि कैसी पढ़ाई में? मेहनत करती है। अब सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, कोई कम कोई ज्यादा होता है, पर पूरी मेहनत करती है। लेकिन पास नहीं हो पाती मेहनत करके, कोई खास वजह? अब कम ज्यादा लगा रहता है, थोड़ी सी कमजोर है। कमजोर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपराजिता, कमजोर होना ठीक है, लेकिन हम उसे पढ़ाई में स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं, ये मेरी चिंता है। ये पूछ रहा हूँ मैं, क्या
तुम कुछ कर सकती हो, मैं छवि मैं कुछ कर सकता हूँ एज अ फादर। क्या हो छवि? रहने दीजिए, हम बात कर लेंगे उससे बाद में। क्या करे यार, माँ को सचमुच बहुत चिंता है हमारी, और उनकी चिंता देखकर ना हमारी टेंशन डबल हो जाती है। कोई तो रास्ता होगा ना जिससे हम किसी भी तरह बस इस साल पास हो जाए। छवि बेटा, सॉरी मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, नहीं सुननी चाहिए थी आई नो, बट अब सुन लिया तो ये बताना जरूरी है कि बेटा मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। इधर आओ, कहाँ जा रही हो? बात तो सुन लो मेरी। कम कम बेटा कम, सिट, बैठो। छवि बेटा, आई नो अपराजिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इनफैक्ट शी हेट्स मी, बट उसकी तरफ मैं भी तो एक माँ हूं ना, और मैं बच्चों के इमोशंस को अच्छे से समझती हूँ। एक्चुअली मेरी अक्षय से बात हो रही थी सारे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, तब उसने मुझे बताया कि फेल होने की वजह से तुम बहुत परेशान हो। इसका ना मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे तुम ग्रेजुएशन इजीली कंप्लीट कर पाओगी विदाउट एनी स्ट्रेस। एक्चुअली ना मेरे मनीष भैया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें तुम ऑनलाइन एग्जाम देके ग्रेजुएशन पास कर सकती हो। या दैट इज एन ऑप्शन, मुझे भी नहीं पता था। तुम्हें सिर्फ इतना करना कि एक फॉर्म भरना है और बाकी सब भैया अपने आप संभाल लेंगे। छवि बेटा सोच क्या रही हो? अच्छा मैं भैया से कह के कम से कम फॉर्म तो मंगवा ही लेती हूँ। तुम्हारा मन बदल जाए तो अपराजिता के सिग्नेचर्स उस पे करवा लेना, और अगर नहीं भी बदला तो फॉर्म फाड़ के फेंक देना। थिंक अबाउट इट बेटा, ओके? पता है हमारे जमाने में ना डब्बे वाली टीवी होती थी, जब वो नहीं चलती थी ना उसे ऐसे 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 ठोकना पड़ता था, तब जाके इसकी पिक्चर और साउंड क्लियर होता था। ये मोहिनी बिल्कुल वैसी है, इसके दिमाग को ना ऐसे ऐसे करके ठोकना पड़ेगा, तब जाके इसकी आवाज और इसकी पिक्चर सबके सामने साफ साफ नजर आएगी। क्या बात है, आज पूरा फैमिली लंच प्लान किया है साथ में। नाइस। आशा मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है, तो अम्मा के पैरों की मालिश ना अच्छे से तुम कर देना आज। जी पापा। और मैं ये भी चाह रहा था कि कल से सब कॉलेज जाएंगे। क्या हो तुम मोहिनी? डाइनिंग टेबल पे सिरिंज पड़ी है। सिरिंज क्यों है यहाँ पर? क्या मोहिनी तुम दुबई से होकर आ गई, लेकिन अभी दुनिया के बारे में तुम्हें कुछ खास पता नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। तुमने वो देखा नहीं है सोशल मीडिया पे वो रील, क्या कहते हैं उसे? ट्रेंडिंग रील्स। ट्रेंडिंग रील्स,
उसमें क्या क्या दिखाते हैं? उसमें दिखाते हैं कि लोग ये सिरिंज से ना ऐसे सूप लेकर पीते हैं, पानी भर के ऐसे पूड़ी में डालते हैं। बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा कि आज हम भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या बकवास है, रबिश। अरे हाँ आंटी, मैंने भी देखी है वो रील। अब कुकिंग तो छोड़ो, कुक हुए हुए खाने को कैसे खाते हैं अलग अलग तरह से, वो भी आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग। इसको पता है, ऐसे फिल करके ऐसे शॉट मारते हैं। हाँ मैंने भी देखा है। अरे तुम भी ट्राई करो ना। ये देखो, सिरिंज से लेके लो। दूर हटो मेरे पास से। अरे ट्राई राजिदा, दूर। ट्राई तो करो। दूर हटो। ट्राई तो करो। क्या हो गया मोहिनी? इतना क्यों डर रही हो? ये सिरिंज देखकर क्या याद आ गया? बचपन का कोई हादसा, जवानी की कोई गलती, या आजकल की हुई कोई गलती याद आ गई? हुआ क्या?